नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस और आपका बीपीएससी जो पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल में, दोनों एग्ज़ाम आपका अप्रैल में ही होने वाला है। तो करीबन आपका यहाँ पे दिखा है तो 60 दिन से भी कम आपका समय बचा है, तो रिवीजन करते रहिए। और अभी हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, वहाँ पे आज का जो सेट होने वाला है, ये आपका डेली बेस पे टेस्ट होता है। और आज का जो वीडियो होने वाला है, इसमें आपका 3 सब्जेक्ट का होने वाला है, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी। इसमें आपका सेलेक्टेड 50 प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और ये आपका 23 फरवरी 2022 को एग्ज़ाम मतलब देखा है तो ये टेस्ट हुआ था। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन 50 में से आपने कितना प्रश्न सही किया है। पहला प्रश्न क्या है, देख लेते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जो लखनऊ अधिवेशन, जो कि आपका 1916 में हुआ था। आप इसको याद रखिएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है। तो देखा है तो आपका ऑप्शन ए ही गलत है, तो इसको हम नहीं देखेंगे, जो सही उसको देखेंगे। इसमें बोला गया कि लोथल, रंगपुर तथा सुरकोटदा इस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह थे, जो कि सही है। महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल वृहद स्नानागार का जो साक्ष्य है वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जो कि सही है। अगला आपका डी बोला है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे, जो कि आपका ये भी आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बोला गया कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, आपका कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के मानक समय रेखा आपका करीबन दिखाए तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और आपका कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी दक्षांश भारत के कुल 8 राज्य से होकर के गुजरता है। तो आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया कि जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ दिलाई थी? किसने यहाँ पे शपथ दिलाया था, बताइएगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन यानी बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा इसमें आपका गलत है। तो देख लेते हैं। तो देखा जाए तो आपका देसाई जो है आपका राजस्व अधिकारी सही है। दाम जो है आपका ताम्र और मुद्रा सही है। दीवान जो है आपका प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। और जो आपका जरीब दिया गया है ये एक प्रकार का कर है, तो आपका ए बी डी सही है, सी गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के धारवाड़ क्रम की चट्टानें किस हेतु प्रसिद्ध है, यानी जो आपका धारवाड़ क्रम की जो चट्टानी होती है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा धात्विक खनिज। धात्विक खनिज यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बी.एन. राव तथा एस.एन. मुखर्जी, यानी जो बी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा इसमें विकल्प है जो कि आपका गलत है। तो देखा जाए तो आपका ठगी प्रथा का जो अंत है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि सही दिया गया है। और आगे देखा जाए तो आपका यहाँ पे शिशु वध पर जो प्रतिबंध लगाया था वो आपका लगाया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। नरबली प्रथा का उन्मूलन जो है आपका लॉर्ड हार्डिंग प्रथम हो जाएगा। लेकिन आपका दास प्रथा का अंत जॉन शोर आपका गलत हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि 1909 के अधिनियम को लेकर किसने कहा है कि इस एक्ट ने भारत में उभरते प्रजातंत्र का गला ही घोट दिया। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये कहा गया था के.एम. मुंशी के द्वारा। जो बी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्बाला क्या है, बताइएगा। कम्बाला देखा जाए तो एक प्रकार से तटीय कर्नाटक में नवंबर से मार्च तक के मध्य आयोजित की जाने वाली भैंसा दौड़ है, यानी जो सी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्न में से किस एक न्याय को शामिल नहीं किया गया। माफ कीजिएगा, यहाँ पर बोला गया कि शामिल नहीं किया गया है। तो 11 का सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कानूनी न्याय। कानूनी न्याय आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। बोला गया है कि गुप्त काल के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि आपका सही नहीं है, यानी इसमें से आपका गलत कौन सा है। गलत आपका पूछा गया है तो सही देख लेते हैं हम। इस काल में बारात श्रम विशिष्ट यानी विष्टि पहले की तुलना में अधिक प्रचलित हुआ है, यानी प्रचलित हुआ है, ये आपका सही है। जो गलत है आपका बी है, सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, ये आपका गलत हो जाता है। और सी बोला गया कि महरौली शिलालेख यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त बंगाल में शत्रुओं के राज्य संघ के विरुद्ध लड़ा गया था और उसने पंजाब में भी एक अभियान को नेतृत्व किया था, तो ये आपका सही है। और आपका डी यहाँ पे बोला गया है कि विष्णु पुराण के एक श्लोक से पता चलता है कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी भूभागों पर गुप्त वंश का आधिपत्य था, तो ये भी आपका सही ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। आपका जलप्रपात दिया गया है और नदी दिया गया है, तो आपका दूध सागर जो है आपका मांडवी, ये आपका सही हो जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे। बोला गया है कि देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, तो आप सब लोग याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन एवं वीपी मेनन। लॉर्ड माउंटबेटन वीपी मेनन, यानी जो डी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरबों के द्वारा सिंध विजय के बाद सिंध में किन दो का प्रचलन प्रारंभ हुआ है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, इसका क्या ऑप्शन दिया गया है। इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऊँट पालन और खजूर उत्पाद, यानी ए जो है आपका यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 16 नंबर। भारत में पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत कब हुई है। भारत में पाइपलाइन परिवहन की जो शुरुआत है ये आपका हुआ है, याद रखिएगा, 1956 में, यानी जो बी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय दंड संहिता की धारा में भारतीय नागरिक द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों हेतु परिभाषा व दंड का प्रावधान है और यह 1955 के नागरिकता अधिनियम में प्रवासियों हेतु भी शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा धारा 7A। धारा 7A यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1856 में न्यू एनफील्ड राइफल के संबंध में फैली अफवाह, जो आपका अफवाह फैला था कि इसमें सुअर तथा गाय की चर्बी इस्तेमाल होता है, बाद में क्या हुआ था, तो देखा जाए तो आपका सही साबित हुआ था। जो आपका स्टार्टिंग में अफवाह था, इसी कारण देखा जाए तो मंगल पांडे के द्वारा, मतलब उसमें उनके द्वारा ये थोड़ा सा गलती हो गया था, या फिर जो भी आप बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शुरुआत आपका चर्बी वाला कारतूस से ही हुआ था, एनफील्ड राइफल जो उसमें आया था एक बार। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपका उपयुक्त में से सही कौन सा है ये आपको चुन करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 19 की बात करें तो आपका हो जाएगा, मृदा की उर्वरता में कमी आना मृदा अवकर्षण कहलाता है और मृदा के ऊपरी संस्तरों का विनाश होना मृदा अपवर्तन कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे जो सी है 1 तथा 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में इस बात की चर्चा हुई है कि इंद्र की एक मूर्ति को 10 गायों में खरीदने की कोशिश हुई है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरा मंडल में आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही सुमेलित कौन सा है ये आपको बताना है। तो 21 की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1 2 3 पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 20(1) में आपका भूतकालीन दंडिक विधियों से संरक्षण है। अनुच्छेद 20(2) में देखा जाए तो दोहरे दंड से संरक्षण है। अनुच्छेद 20(3) में देखा जाए तो अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिख, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। साइबेरिया के क्षेत्र में ब्लिजार्ड का स्थानीय नाम क्या है। ब्लिजार्ड का स्थानीय नाम क्या है तो आप सब लोग याद रखिएगा, बुरान हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे 24 बोला गया है। यहाँ पे 24 है कि महासागरीय नीतल काश बसे विस्तृत भाग कौन सा है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। महासागरीय नीतल काश बसे विस्तृत भाग कौन सा है। तो 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गहरे सागरीय मैदान। अगला है पेटिकोस शासन यानी पर्दा शासन के अंतर्गत अकबर द्वारा कौन सा क्षेत्र सफलतापूर्वक जीता गया था।
तो ये कौन सा क्षेत्र था, तो आप सब लोग याद रखिएगा ये आपका मालवा था, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध जम्मू कश्मीर से नहीं है, जम्मू कश्मीर से नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा हिटकल परियोजना। बाकी आपका बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर से है, तुलबुल हो जाएगा, किशनगंगा परियोजना ये भी आपको यहीं से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा तथा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने से संबंधित है। तो 27 का सही आंसर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे 28। इसमें आपका बोला गया कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही नहीं है। तो सही नहीं है ये आपका पूछा गया है। तो देखा जाए तो आपका 28 का हो जाएगा ऑप्शन सी, इस क्रांति ने एक बार फिर मुगल सत्ता को भारत में पुनर्स्थापित किया था, ये आपका गलत हो जाता है। जो सही है उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। क्रांति की असफलता ने भारतीयों को यह आभास कराया कि विद्रोह की सफलता में सभी वर्गों का सहयोग जरूरी है। इस क्रांति में भारतीयों बोला गया कि इस क्रांति से भारतीयों में विदेशी सत्ता के विरुद्ध एकता और राष्ट्रीय भक्ति के बीच पैदा हुए थे। और जो डी है, इस क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था, तो ये भी आपका सही है। 29 देख लेते हैं। बोला गया कि भारतीय राज्यों में सबसे अधिकस्त गहनता पाई जाती है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब में, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय से मराठा छत्रपति नाचीज हो गया, पेशवा वास्तविक शासक बन बैठा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10वीं शताब्दी के नालियर यानी नालियर दिव्य प्रबंधम के रचयिता कौन थे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अलवार यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सम्राट अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ग्रहण किया गया था। जो अशोक की धम्म की परिभाषा है ये आपका किया गया था ऑप्शन ए यानी राहुलोवाद सूत्र में, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है, कौन सा एक जो है आपका यहाँ पे खरीफ फसल नहीं है। तो देखा जाए तो आपका कपास खरीफ फसल है, मूंगफली आपका यहाँ पे खरीफ फसल है। आगे देख लेते हैं, गेहूं आपका खरीफ फसल है, लेकिन जो आपका धान है ये आपका खरीफ फसल नहीं, ये आपका रबी फसल के अंतर्गत आता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने भारत सरकार के विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, वीटो शक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तरी बिहार के क्षेत्र मिथिला के हरि सिंह देव को पराजित कर अपना साम्राज्य का विस्तार उत्तरी बिहार तक किया है। तो 35 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सीसा एवं जस्ता का उत्पादन मुख्य रूप से किस राज्य में होता है, कौन सा सीसा एवं जस्ता का उत्पादन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान, यानी सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर राष्ट्रपति स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में अपने विवेक का इस्तेमाल कर किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तो नियुक्त प्रधानमंत्री को कितने दिनों के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। तो ये करना पड़ेगा 30 दिनों के भीतर, यानी जो बी है 1 महीना के अंदर। 1 महीना नहीं बोल सकते हैं आप, 30 दिन, क्योंकि महीना तो कभी ज़्यादा होता है कभी कम भी होता है, तो 30 दिन आप मान सकते हैं। अगला है कि बहावी आंदोलन का दमन करने वाले भारत का वायसराय कौन थे। तो भारत के वायसराय आप सभी लोग याद रखिएगा लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक तरीके से कागज बनाने की प्रथम मिल की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो ये आपका कौन से वर्ष में हुआ है, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। 1812 में किया गया है, ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के शिष्य कचना के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं। तो ये आपका मिलते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा मध्यम निकाय, मध्यम निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सक्षम, जो आपको माफ कीजिएगा,
न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेंगे? तो आर्टिकल पूछा गया है, अनुच्छेद पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी में प्रभुत्व भारत तथा बंगाली उद्बोधन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट राष्ट्र तथा माउंट हुड ज्वालामुखी स्थित है? तो ये आपका ज्वालामुखी स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी ऑप्शन जो ए है यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि विशेषाधिकार समिति के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कौन सा एक इसमें आपका गलत है? तो देखिए सही पढ़ लेते हैं शुरुआत में। इस समिति का गठन संसद के दोनों सदन के लोकसभा तथा राज्यसभा में होता है, सही है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति से 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यपाल की समिति में 10 सदस्य होते हैं, ये भी आपका सही है। जो आपका सी बोल रहा है यही आपका गलत है। इस समिति यानी यह समिति सिर्फ विशेषाधिकार हनन की जांच करती है, इससे किसी प्रकार की न्यायिक शक्ति नहीं होती, ये आपका गलत बोल रहा है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से जॉन एडम्स द्वारा लागू किए गए अनुज्ञप्ति नियम को किसने रद्द किया था? यानी ये जो रद्द किया गया था किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्षा की मात्रा निर्भर करता है किस पर? वर्षा की जो मात्रा है ये आपका वायुमंडल में नमी पर निर्भर करता है, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मोबाइल अदालत का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये आपका था हरियाणा यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48। बोला गया है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 4, 3, 1। आपका चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, फिर आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर आपका खेड़ा किसान आंदोलन, फिर आपका रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, यानी कौन सा आपका यहाँ पे गलत है? तो इसका देखा जाए तो आपका सांची मध्य प्रदेश सही है, सारनाथ उत्तर प्रदेश सही है, और आपका यहाँ पे रमिनदेई आपका नेपाल की तरह ये भी आपका सही, लेकिन जो आपका निगाली सागर ये आपका बिहार ये आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं यानी गलत कौन सा है? लोक नृत्य और आपका राज्य दिया गया है। तो आपका देखा जाए तो सम्मी पंजाब सही है, कोदू आपका हिमाचल प्रदेश सही है, और एक सेकेंड 50 का कोदू हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, यही आपका गलत दिया गया है, यानी कोदू जो है आपका हिमाचल प्रदेश गलत है। बाकी आपका दिखाए तो भगोरिया मध्य प्रदेश सही है, और कालबेलिया ये आपका राजस्थान सही है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग याद रखिएगा 50 क्वेश्चन में आपने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पीडीएफ अगर आपको बिहार दरोगा मेंस का चाहिए तो पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 आपका बुक का पीडीएफ पड़ा हुआ है, आप इसको डाउनलोड करके रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एग्जाम दिन पर दिन देखा जाए तो एक दिन कम हो रहा है, नज़दीक आता चल रहा है, तो रिवीजन करना जरूरी हो जाता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।